चलिए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। ध्यान दीजिए, इसका आप प्रसंग चेंज कर देंगे, क्योंकि हर एक पैराग्राफ में अलग अलग बात की गई है। बात को ही लेकर के, बात शब्द को लेकर के ही अलग अलग ढंग से कवि लेखक कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं लेखक, इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि बात के कारण ही जनमानस यानी कि मनुष्यों, जन माने लोग, मानस माने मन, यानी लोगों के मन में व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ये दूसरा जो पैराग्राफ आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके प्रसंग में संदर्भ तो एक लेसन में एक ही बार लिखा जाता है कि प्रसंग चेंज होता रहता है, यानी कि जैसा आपको टॉपिक मिलेगा उसी के अनुसार उसका प्रसंग चेंज होगा। तो दूसरे टॉपिक में आप लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप प्रसंग लिखेंगे कि इसमें, इसके अंतर्गत यानी इस पंक्ति के अंतर्गत लेखक ने बात की महत्ता का वर्णन किया है और कहा है कि बात के कारण ही जनमानस में यानी कि लोगों के मन में व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सच पूछिए तो हम इस बात की भी क्या ही बात है कि जिसके प्रभाव से मानस नहीं मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि का अर्थ होता है, मणि का अर्थ आप जानते ही हैं, जो एक चमकने वाला, बहुत ही तेज प्रकाश देने वाला एक द्रव्य है, द्रव्य कह सकते हैं। तो यहाँ पर शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हर एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, समय के अनुसार वह बदलता रहता है। तो यहाँ पर शिरोमणि का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, फिर आगे देखिए, अशरफुल मखलूकात का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ। यहाँ पर ज़्यादातर अरबी और उर्दू शब्द का यहाँ पर वर्णन किया गया, यानी कि इसमें इस लेसन में ज़्यादा उर्दू और अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन किए हैं? प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें कह रहे हैं कि वस्तुतः बात का महत्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यदि बात के महत्व को लेखनीबद्ध किया जाए तो एक ग्रंथ बन सकता है। ठीक है ना। यहाँ बता रहे हैं कि संसार में मानव को समस्त प्राणियों के श्रेष्ठ माना जाता है, समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? मानव जाति को। यहाँ शिरोमणि बताया गया ना, यानी कि यहाँ मानव जाति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब आगे कहा गया है सुक सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। सुक माने तोता होता है और सारिका माने होता है मैना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि तोता मैना एक तरह से माना जाता है कि बहुत ही चालाक पक्षी होते हैं, यानी बातों को समझने वाले होते हैं। यहाँ फिर कहा गया है कि उसका मुख्य कारण यह भी बात है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर है। इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना रहता है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ बना रहता है। मानव की भाषा में तोता मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों का उच्चारण कर लेते हैं। तोता मैना ही ऐसे पक्षी हैं कि जो समझने योग्य बातें थोड़ा बहुत उच्चारण कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये इसी से अन्य नभचारणियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। आदृत का अर्थ होता है कि सम्मानित। आदृत का क्या अर्थ होता है? सम्मानित। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये नभचारिणी, पहले नभचारी का अर्थ देख लीजिए। नभचारी का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला, यानी जो आकाश में, यानी पक्षीगण ही तो विचरण करते हैं आकाश में, तो उन्हीं की बात की जा रही है। कहा गया है यहाँ पर कि
जिसके कारण वे आकाश में विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। कौन श्रेष्ठ समझे जाते हैं? तोता और मैना। और इसीलिए उनका जन सामान्य में आदर, यानी कि हम आप लोग के बीच में तोता और मैना का आदर किया जाता है। सभी पक्षियों से ज़्यादा आदर, मान सम्मान तोता और मैना का ही होता है। फिर आगे देखिए, आगे कहा गया है कि फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बड़ी बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इतना सब कुछ होते हुए भी भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बात भाषा की महत्व को स्वीकार नहीं करेगा, यानी नहीं मानेगा। बात यानी कि भाषा की महत्ता के कारण ही लोग भगवान का संबंध उससे जोड़ते हैं। ठीक है ना? यद्यपि लोग भगवान को भी आकार वाला यानी और शरीर मानते हैं, निराकार भगवान को कोई देखा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आकार स्वरूप उनको मानते हैं कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। भगवान एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में त्रिशूल है। ऐसे हम सभी देवताओं का अलग अलग स्वरूप देखते हैं और समझते हैं और आराध्य करते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं। तो वही बात इसमें कहा गया है कि हम बात के ही माध्यम से ये सब कुछ कर पाते हैं। किंतु यहाँ कहा गया है, ध्यान दीजिए, कि वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है। कुरान शरीफ का अर्थ होता है कुरान शरीफ अरबी भाषा है। यह एक इस्लाम धर्म ग्रंथ है। कुरान शरीफ क्या है? इस्लाम धर्म का ग्रंथ है। और कलामुल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह का वचन। जो मुस्लिम लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं उसी को यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान को, यहाँ तो आपको समझाई दे, किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि कहा जाए कि भगवान निराकार होने के कारण संभाषण यानी उपदेश कर ही नहीं सकते तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, कहा गया है कि कहाँ चले गए, हाँ, कि कुरान शरीफ कलामुल्लाह, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि यह इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है। फिर होली बाइबिल, यह ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ है। इस्लाम धर्म और ईसाई दोनों अलग अलग है। ईसाई धर्म मुस्लिम को कहा जाता है, और इस्लाम धर्म मुस्लिम के धर्म को कहा जाता है, और ईसाई धर्म जो ईसाई लोग होते हैं उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय है। अब्दुल कलाम का यहाँ उदाहरण दिया। यह वचन यहाँ पर ये कहा गया है, ध्यान दो, कि यद्यपि लोग भगवान को बिना आकार वाले यानी शरीर मानते हैं, किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। उसी बात यहाँ पर बताया गया है कि यह वचन कलाम और वर्ड की बात है कि बिना बानी वक्ता बड़ जोगी। यह अब्दुल कलाम और वर्ड एक लेखक हैं, उनकी ये बात कही गई है उनके द्वारा कि बिन बानी माने वाणी होता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला, बड़ जोगी यानी बिना
बानी वक्ता के लोग जोगी बंदे, यानी कि वाली बात मानी रखी, यानी कि बिना बोले ही लोग वक्ता समझ लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जब भगवान निराकार है तो कैसे हम माने कि वह उपदेश वक्ता है, यानी सर्वोच्च हम उसको क्यों सत्ता दे देते हैं, क्यों सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करते हैं। लेखक बात का महत्व वर्णन करते हुए आगे कहता है कि यदि यह कहा जाए कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण उपदेश कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब भगवान निराकार हैं, जब निराकार है, कोई आकार ही नहीं तो बोल ही नहीं सकते, तो फिर भी हम उनको उच्च श्रेणी में रखे हैं। यदि ऐसा देखा जाए तो जब उस भगवान से सर्वोपरि तो मानव हुआ, क्योंकि मानव तो बोल सकता है। यदि कोई न माने तो लाखों, सॉरी कहाँ चले गए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध। कटिबद्ध का अर्थ होता है यहाँ पर एक तरह से कटिबद्धता का अर्थ आप समझ लीजिए तैयार होता है, तैयार। यहाँ कहा गया है कि यदि कोई माने या न माने तो लाखों बातें मना के मनाने पर कटिबद्ध तैयार रहते हैं। यदि कोई न माने तो लाख बात भी कहा जाए तब भी वो तैयार नहीं होंगे। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वय यानी नीरस नाम से मुंह बिचकावेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई निर्वयव का अर्थ होता है बिना अवयवों वाला, यानी कि निराकार, एक तरह से निराकार ही समझिए। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग जो होते हैं वह निराकार नाम से मुंह बिचकाते हैं। निराकार मतलब कुछ नहीं, जो आकार ही न हो उसका क्या मतलब है। अपारिपादो जवनो गृहीता, अपारिपादो का अर्थ होता है, पारी का अर्थ होता है हाथ, हाथ, पारी माने हाथ, पाद का अर्थ होता है पैर, जौनों का अर्थ होता है यहाँ पर जौनों का अर्थ ले लीजिए गमन से गमन, और यहाँ पर दिया है कि गृहीता, गृहीता माने होता है ग्रहण करने वाला, ठीक है। तो हाथ पैर रहित गमन एवं ग्रहण करने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा। अपादिपाड़ो जवनो गृहीता, पर हट करने वाले को यह कह के बातों में उलझावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। कितनी अच्छी बात कही गई है। कह रहे हैं लेखक कि हम लूले यानी कि जिनका हाथ नहीं है, लंगड़े जिनका पैर नहीं है, ऐसे ईश्वर को नहीं मानते। हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर विशिष्ट है, सुंदर श्याम, ठीक है। कोटि माने करोड़ों, काम करने वाला, सुंदर श्याम। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला से है। शिला माने पत्थर होता है, शालिग्राम, शालिग्राम का अर्थ ये समझिए आप कि जल प्रवाह में घिसी श्याम वर्ण यानी कि सांवले रंग का जो पत्थर होता है उसी को हम विष्णु मानकर पूजते हैं। जैसे जो आप ठाकुर जी कहते हो उसी को शालिग्राम कहा गया है। ठाकुर जी को ही शालिग्राम नाम भी है। जो उसकी श्यामता का द्योतन, द्योतन का अर्थ होता है प्रकाश, द्योतन का क्या अर्थ होता है, प्रकाश। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ये कह सकते हैं कि वह श्यामलता उनका जो है वो प्रकाशित होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान है, प्रकाश करती है। अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ भी पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर कहा गया है कि किंतु कानों तथा प्राणों या दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली
उसकी मधुर मनोहर, मनोहर का अर्थ मन को मोहित करने वाला, बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। वंचित मतलब होता है अलग, ठीक है। रूप रहित यानी कि जो रूपवान हो, रूप रंजित, रूप सहित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ को देखिए, इससे भी प्रश्न बनेंगे। हम आपको लास्ट में प्रश्न बना करके दे देंगे, यानी कि उसका भी फोटो सेंड कर देंगे, उसी को आपको सॉल्व करना है।